भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ द्वारा निजी विद्यालयों का 8वां समागम सह शिक्षित भारत सम्मान का हुआ आयोजन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन फॉर न्यूज़। नेशन फॉर न्यूज़ में आपका स्वागत है। नालंदा जिले के राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रविवार को भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के द्वारा निजी विद्यालयों का 8वां समागम सह शिक्षित भारत सम्मान का आयोजन किया गया, जिसका समापन रविवार को देर शाम हुई। इस समागम सह सम्मान समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस, प्रदेश अध्यक्ष भूषण शर्मा, जिला अध्यक्ष शिव कुमार प्रसाद सिन्हा, संरक्षिका श्रीमती रेखा भारती एवं प्रदेश अध्यक्ष संतोष शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी समस्या है इसका निराकरण होगा। समस्या तो आती है और इसका निराकरण भी होता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ तोता के तरह रटने वाला पढ़ाई नहीं, बल्कि पढ़ाई चरित्र निर्माण के लिए होना चाहिए। जब निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी तो बच्चे आपके पास जरूर आएंगे। हम 58% युवा आबादी वाले देश हैं, पूरे युवा आबादी को शिक्षित बनाएं। उन्होंने कहा कि संगठन के द्वारा इस अद्वितीय कार्यक्रम में निजी विद्यालय के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। हमारे सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार पूरी तरह शिक्षित राज्य बने, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं और कर रहे हैं। हम लोगों का भी दायित्व है कि इस दायित्व का निर्वहन करें। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आर्यवर्त साहोदिया, सीबीएसई पटना के संस्थापक डॉक्टर सीबी सिंह ने कहा कि निजी विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, परंतु विगत वर्षों से शिक्षा विभाग द्वारा कई तरह के डेटा संग्रह के दबाव के कारण निजी विद्यालयों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रही है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस ने कहा कि राज्य के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संचिका को सही किया जाए, फिर अलग से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं होगी और इसके लिए शपथ पत्र दाखिल करने की जरूरत ही समाप्त हो जाएगी। बच्चों का आधार कार्ड बनाने का कार्य सरकार को अपने जिम्मे रखना चाहिए। इन्होंने इस मंच के माध्यम से सरकार से मांग की है कि राज्य व देश स्तर पर अविलंब विद्यालय आयोग का गठन किया जाए। इसके लिए संगठन द्वारा पूर्व में आवेदन दिया गया है। विस्तारित मांग पत्र अतिथि के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाएगी। इन्होंने कहा कि लगभग 30,000 निजी विद्यालय संचालित है, उसमें लगभग 25,000 निजी विद्यालय साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले अभिभावकों के बच्चों को पढ़ाते हैं। इन्होंने मांग किया कि राज्य के सभी बच्चों को समान रूप से सरकारी लाभ दिया जाए। इस अवसर पर माननीय अतिथियों द्वारा संगठन की पत्रिका शिक्षित भारत के संपादकीय का विमोचन किया गया, जिसका शुभारंभ शिक्षित एवं समृद्ध बिहार व भारत के निर्माण के लिए किया जा रहा है। इस अवसर पर माननीय अतिथि मनीष कुमार वर्मा के हाथों 600 निजी विद्यालय संचालकों को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र प्रदान कर शिक्षित भारत सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार को संगठन द्वारा अंग वस्त्र प्रदान कर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस समागम के मंच संचालन का कार्य शिवजी मिश्र एवं इंजीनियर बिट्टू सर ने संयुक्त रूप से किया। स्वागतम गान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति डलहौजी पब्लिक स्कूल बिहार शरीफ, डीएवी प्रोग्रेसिव स्कूल एवं शेक्सपियर इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ के बच्चों ने देकर इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान किया। बिहार शरीफ से मोहम्मद आफ्ताब की रिपोर्ट। देखिए, आज भारत स्वतंत्र शिक्षा संघ, भारतीय स्वतंत्र शिक्षा संघ जो पूरे प्रदेश का एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी शिक्षण संस्थान हैं, सबका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और प्रदेश में प्रायः 15,000 विद्यालयों की संबद्धता इससे है और इन विद्यालयों का एक समागम हो रहा है यहाँ पर और उस समागम में मुझे आने का अवसर मिला। यहाँ पर हम लोग एक तरह से 15,000 विद्यालयों के प्रतिनिधि बैठ करके हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारे निजी विद्यालयों की क्या भूमिका होगी और कैसे, क्योंकि समाज में आप देखिए जो हम लोग की सोसाइटी है उसमें सरकारी और निजी दोनों की भागीदारी,
और दोनों मिल करके जब मजबूती से काम करेंगे तो बिहार में शिक्षा का भी विकास होगा। और आप जान रहे हैं कि शिक्षा में अभी बहुत काम करना बाकी। अभी हमारा जो लिटरेसी रेट है मात्र 61%, 61.8%। सोचिए कि इतने वर्षों के बाद भी, प्रयास के बाद भी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो कितना कार्य हम लोगों को करना है। और अकेले सरकारी माध्यम से ही संभव नहीं है। जब तक सब लोग, निजी प्लस सरकारी, दोनों मिल करके कदम के कदम साथ मिला करके जब तक नहीं चलेंगे, तब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा लक्ष्य है कि 100% साक्षरता, वो हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमें काम करना है। और मुझे लगता है कि यह समागम उस उद्देश्य को पूर्ति करने में सहायक है। पहले आप मेरे परिचित हैं और परिचय भी जानते हैं। भारत मानस राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ, निजी विद्यालयों का संगठन। इस संगठन के साथ कई संगठनों का कोऑर्डिनेशन, नालंदा के सभी संगठन इस कोऑर्डिनेशन में हैं और राज्य के जितने भी संगठन हैं, अगर एक दो को भी छोड़ें तो छोड़ना मुश्किल है, सबके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है RTE पर चर्चा, जो हमारे इनविटेशन में भी लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन। अभी हमारे एक मीडिया के साथी ने पूछा कि निजी विद्यालय एडमिशन क्यों नहीं लेते हैं। हम माननीय महोदय से भी हम चाहेंगे कि ध्यान दें हमारे उत्तर पर। अब हम लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते हैं, अब हम लोग को कर दिया गया है ज्ञानदीप पोर्टल के हवाले, जिसका जो गार्जियन को अपलोड करना है, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए हमें अपलोड नहीं करना है, गार्जियन को अपलोड करना है। और वो अपलोड करते हैं तो उसके बाद BO के यहाँ आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्यों छांटा गया। अगर मेरे सामने आता है तो मैं DO से भी पूछता हूं, और जब वो DO से अप्रूवल हो जाएगा तब हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसके पहले हम लोग 11 से स्वतः एडमिशन लेते आए। कुछ चीजें हैं जो पहले लागू कर दी गई, कुछ चीजें पहले लागू कर दी गई, जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है 22 में और हम पर लागू हो जाता है कि नहीं 19-20 से जो पैसा मिलेगा वो 23 के नोटिफिकेशन से। जब 19-20 से 20-21, 21-22 में हमने पढ़ाया ऑफलाइन, तो अब आप ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं। नोटिफिकेशन को ऐसे माननीय न्यायालय का भी कहना है कि नोटिफिकेशन के बाद उस कानून का लागू होना होता है। लेकिन अभी हमारे आदरणीय अपर मुख्य सचिव हैं जिनके द्वारा संचालित हो रहा है पूरा शिक्षा विभाग। पहले हम लोग DO का लेटर देखते थे, अब अपर मुख्य सचिव का लेटर देखते हैं, प्राइमरी डायरेक्टर का लेटर देखते हैं। हमने कई बार निजी विद्यालय आयोग का गठन का मांग माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार, जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं, और पूरे के पूरे नालंदा नहीं साहब, पूरे बिहार को एक ऐसी तस्वीर में ढाला है कि पूरा देश इन पर गर्व करता है।